भारत सदैव से दुनिया का विश्व गुरु रहा है। अगर आप प्राचीन काल में जाएं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, जो सनातन संस्कृति रही है, वो हमेशा मार्गदर्शक रही है मानव जाति के लिए। भारत ही वो देश है जहाँ से वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई और उस पर अमल किया गया। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति बनती है एक बार फिर से, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वही साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ों पे भी बातें जाती हैं, ध्यान जाता है। हम एज ए जागरूक नागरिक हमारा यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम सिर्फ इस ये जो हवा चल रही है राम की, इस हवा के बाहर भी कुछ देखें कि असल में हकीकत जो है इस देश की क्या है। ये सच किसी से नहीं छुपा है कि आज देश के 80 करोड़ लोगों को जो हमारी भारत सरकार है वो मुफ्त का अनाज देती है। वो शायद यह मान के देती है कि इन लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि ये खुद के लिए पेट भरने के लिए खुद का अनाज खरीद सकें। तो ऐसे में मैं जो है प्राय अखबार नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस दिन अखबार पढ़ रहा था। दैनिक जागरण मेरे सामने था। दैनिक जागरण के कुछ 3 समाचार ऐसे थे जिन पे मेरा ध्यान गया, जिन्होंने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। तो मैं उन समाचारों के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, और कह सकते हैं कि सचेत भी करना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, जो बौद्धिक तबका है, उस तबके की जिम्मेदारी है कि वो असल पर्दे के पीछे की सच्चाई को भी देखने की कोशिश करे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करे, उसको समझने की कोशिश करे, और समझ के उसे जनता, आम जनता के सामने जो लोग कॉमन पीपुल हैं, जो नहीं समझ सकते हैं, जो पर्दे के पीछे की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, उनको बताने की कोशिश करें। तो वो 3 समाचार हैं मित्रों। पहला समाचार है कि 9 वर्षों में 25 करोड़ गरीबी से आए बाहर। ये सरकार का दावा, एक आंकड़ा आया है, और वो मोदी सरकार दावा कर रही है कि मोदी के काल में, यानी जो 9 साल, 9.5 साल उनके बीत चुके हैं, उस दौरान देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। और वहीं दूसरा समाचार आपको दिखेगा कि 9 माह के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई, यानी एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी निकल रहे हैं। और वहीं सेम टाइम एक चीज़ और आपको हम बता दें कि शेयर मार्केट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। पहली बार 23,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स। अगर आप शेयर मार्केट से परिचित हों तो आपको पता होगा कि भारत का शेयर मार्केट इस कदर बढ़ रहा है, इस कदर बढ़ रहा है कि दुनिया के सारे शेयर मार्केट्स को इसने छोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार ग्रोथ हो रही है शेयर मार्केट की, जिसको मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो कुल मिला के जो मेरा वीडियो का मकसद है वो ये है कि ये चीज़ें एक दूसरे से टैली नहीं करती हैं कि थोक महंगाई बढ़ी हो और शेयर मार्केट भी बढ़ा हो। ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक टैली है कि महंगाई भी बढ़े और शेयर मार्केट भी बढ़े। और आप कह सकते हैं कि जो गरीबी रेखा से निकालने की बात हो रही है, मैं उस पे एक्चुअली मेरा ये बेस्ड इस पे, ये तो मैंने बस इसलिए कह दिया कि जो हकीकत है उसको समझना चाहिए। आप देश में कर्ज की क्या स्थिति है, देश में महंगाई की क्या स्थिति है, और देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उसमें आम जनता की हिस्सेदारी कितनी है। ये सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे हमें सोचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश बढ़ रहा है, ठीक, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन उस जीडीपी का लाभ किसको मिल रहा है? क्या वो 80 करोड़ लोग जो मुफ्त का राशन पे जीवित हैं, उनको भी कुछ लाभ मिल रहा है इसका? क्या उस मध्यम वर्ग को जो देश को चलाता है, जिसके खून और पसीने से ये देश चलता है, क्या उन्हें भी उस जीडीपी की ग्रोथ का लाभ मिल रहा है, या फिर चंद उन अडानी अंबानी जैसे व्यवसायियों तक ही ये लाभ सीमित होकर रह गया है? उन्हीं की झोली भर रही है और बाकी सबकी झोली खाली होती जा रही है। अगर आप आंकड़े देखिए तो जो अपुष्ट आंकड़े आप कहिए सोशल मीडिया से, या फिर तमाम ऐसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके आंकड़े देखिए, तो कहीं न कहीं कुछ स्थिति ऐसी ही दिख रही है कि देश की चंद प्रतिशत आबादी तेजी से अमीर हुई है इन 9 सालों में, और शेष आबादी
की झोली लगातार जो है खाली होती गई है, वो गरीब होता गया है, वो कमज़ोर होता गया आर्थिक रूप से। तो इन विषयों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और यहाँ मेरे वीडियो का एकमात्र मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ, मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार से पूछिए। जैसा सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 25 करोड़ लोगों को उसने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, उनका वो आंकड़ा दे, पब्लिक फोरम पे वो उनके नाम बताए, ताकि क्रॉस चेक हो सके कि क्या इसमें कितनी हकीकत है, क्या पैमाना, क्या पैरामीटर रहा है सरकार का, जिस पैरामीटर के आधार पे सरकार ये दावा कर रही है कि उसने 25 करोड़ लोगों को पिछले 9-9.5 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। तो मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से या उन संस्थाओं से जिन्होंने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है, उनसे आग्रह है कि वो इसे पब्लिक फोरम पे लाएं। वो एक वेबसाइट बनाए और उस वेबसाइट पे इन 25 करोड़ लोगों का ब्यौरा दें कि वो जो है कैसे अमीर हुए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम अखबार हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं करी जा सकती आज के डेट में। निश्चित रूप से वो निष्पक्ष नहीं रह गए हैं, उन पे जितने भी आरोप लगाए जाए पक्षपात के, वो कम हैं। तो अब उम्मीद सिर्फ इसी से रह गई है, सोशल मीडिया से, या फिर जो कई सारे स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्हीं से उम्मीद रह गई है। तो ये उम्मीद उनकी तभी पूरी हो सकती है जब ये आंकड़े, ये 25 करोड़ लोगों के आंकड़े नाम पते सहित पब्लिक फोरम में डाला जाए, ताकि पब्लिक जो है क्रॉस चेक कर सके कि सरकार कह रही है कि फला व्यक्ति जो 9 साल पहले गरीब था, गरीबी रेखा के नीचे था, अब वो गरीबी रेखा के ऊपर आ चुका है, और उससे हम लोग मिल सकें, उससे बात कर सकें और उससे देख सकें, समझ सकें कि क्या सच में वो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुका है या फिर ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि मेरी इस आवाज़ में अगर आप भी आवाज़ मिलाएंगे तो ये एक संवेग स्वर होगा, और शायद सरकार तक पहुँचे ये आवाज़ की पब्लिक जो है इस डेटा का डिटेल मांग रही है कि वो 25 करोड़ लोग कौन हैं जो अमीर हुए हैं। कहीं उनमें अडानी अंबानी ही तो नहीं है, कहीं उसमें आम पब्लिक भी है, कहीं मध्यम वर्ग है, कहीं उन 25 करोड़ में जो गरीबी रेखा से बाहर निकला हो इस 9-9.5 सालों में। तो ये वीडियो का आज का मकसद है। मैं चाहूँगा कि आप सब भी जागरूक नागरिक होने के नाते, बौद्धिक नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते आप भी आवाज़ उठाइए इसके लिए, ताकि ये जो सरकारों का झूठा आंकड़ा प्रस्तुत करने का चलन रहा है, मैं सिर्फ इसी सरकार को नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे की भी सरकारें जो रही हैं, जो राज्य सरकारें हैं, सब के सब झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर को जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम करते रहे हैं। तो मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मत है इन आंकड़ों को लेके ये यही है कि इन आंकड़ों में भी ढेर सारी हेरा फेरी और झोल होगा। तो ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाएँ ताकि इसका क्रॉस चेक हो सके और इस ढंग की परंपरा बनाई जाए कि सरकारें अगर दावा करती हैं तो दावों की पुष्टि के लिए पब्लिक को अवसर दे, पब्लिक को प्लेटफॉर्म दे, ताकि आम जनता, स्वतंत्र पत्रकार पुष्टि कर सकें कि इस ढंग के दावे असल में सच हैं या झूठ हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बातें आप तक पहुंचती रहे, आपके कमेंट्स और आपके जो भी टिप्पणी है मेरे इन विषयों को लेके उससे मैं अवगत होता रहूं। तो धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।